अरुण मिश्रा फिर से आप सबके समक्ष। एक बार महात्मा कबीर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महात्मा कबीर एक महान समाज सुधारक थे। वे उस समय समाज में जो सबसे बड़ी कुरीतियाँ और बुराइयाँ व्याप्त थी उनको दूर करने के लिए भरसक प्रयास किया और वे अपने प्रयत्न में सफल भी रहे। महात्मा कबीर बनारस में गंगा नदी के किनारे रहा करते थे और वहीं से थोड़ी दूर पर एक आश्रम बना करके वे अपने परिवार के साथ अपना जीविकोपार्जन करते थे। उस समय उनके जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं था और इस कारण से वे कपड़े बुनते थे और उन्हीं कपड़ों को बुनने के बाद जो कुछ भी मिल जाता था उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक बार महात्मा कबीर कपड़े बुन रहे थे और तभी उनका शिष्य, जब वो कपड़े बिन लिए तो कपड़े बिनने के बाद जब वो खाली हो गए तब उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप इतने बड़े संत पुरुष हैं और उसके साथ साथ आप एक छोटा सा काम करते हैं, वो भी कपड़ा बुनने का। इसका से तो बहुत समाज के बहुत छोटे लोग कपड़ा बुनते हैं और उसके साथ साथ वो अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इस पर महात्मा कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम जिस काम को छोटा समझ रहे हो वह काम छोटा नहीं है। वास्तव में सच यह है कि यह कपड़ा ही है जो कि इंसान के तन को ढकता है। और तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि इतने दिन तक मैं केवल इंसान के तन को ढकने के लिए कपड़ा बिनता था, लेकिन अब मेरी ज़रूरतें विशेष रूप से पूरी हो गई हैं और अब मैं मेरे शरीर में जो भगवान स्थित है उसके उस और वह भगवान के शरीर की आत्मा जो है यह सभी लोगों में स्थित है और इसलिए मैं समाज भगवान के आत्मा के शरीर को ढकने के लिए यह कपड़ा बिन रहा हूँ, जिससे कि सभी लोगों के अंदर जो उनकी बुराइयां हैं वह दूर हो सकें और उसके साथ साथ उनकी बुराइयां वो ढक सकें और उसके साथ साथ उनकी अच्छाइयाँ जो है यह वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के समान सुंदर बन सके। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से मुझे यह शिक्षा में हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपनी बुराइयों को ढक करके रखना चाहिए, जिससे कि वह दूसरे को कलुषित न करें। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।